प्रेजेंट और पास्ट कर लिया। प्रेजेंट मतलब आज की बात हो रही है, प्रेजेंट मतलब आज की हाल फिलहाल बात हो रही है हमारे पास में। पास्ट बीते हुए समय की बात हो रही है हमारे, करेंगे हम फ्यूचर टेंस। क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर नाम से पता चल रहा है भविष्य की बात हो रही है, समय की बात हो रही होती है। हम करेंगे आगे, जो काम आने वाले, चलो हिंदी की राइटिंग कितनी खराब नहीं है, इससे तो खराब तो लोगों की है। टेंस में क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस में हम आने वाले समय की बात कर रहे होते हैं, जो काम अभी होने वाले हैं, अभी कुछ भी हुए नहीं है हमारे पास, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो हमने क्या किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? जो काम प्रेजेंट में हमेशा होता रहता है, राइट? जो काम प्रेजेंट में हमेशा होता रहता है। पास्ट इंडेफिनिट किया, पास्ट में जो हो रहा होता था, जो हो रहा होता था हमारे पास में। फ्यूचर में क्या आ जाएगा भाई? जब हम किसी चीज को मानते हैं, हम किसी चीज को जो है वो मान रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, अभी आप स्कूल में हो, स्कूल अभी ओवर नहीं हुआ है, यू विल गो टू कॉलेज। इट्स अ कॉमन सेंस कि भाई बंदा जो है वो स्कूल में पढ़ने के बाद में कॉलेज जाएगा। ये कॉमन सी मानता है हमारे पास में कि उसने कॉलेज में जाना है। तो वो किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। मतलब हम क्या करते हैं? मानते हैं। टू सी और बिलीव that this will happen in future. This will happen in future. हम ये मानते हैं, हमारा विश्वास है कि ये काम जो है वो हमारे पास में फ्यूचर में होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप कॉलेज जाएंगे, यू विल गो टू कॉलेज। भाई ये काम फ्यूचर में होना है। यू विल गो टू कॉलेज, ये काम फ्यूचर में होना है हमारे पास में, ठीक है? ऐसे ही वी विल विन द मैच। भाई जब मैच खेल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है हमारे पास में, कोई भी कंपटीशन है, ये मान के तो नहीं जाते ना कि भाई मैं तो हारना ही है, हारना ही है। मानता क्या है हमारी? भाई हम तो जीतेंगे, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग बिलीव क्या है हमारा जो है वो? जीतेंगे हम। समझ में आ गई? दूसरी चीज का हम यूज करते हैं हमारे पास में फ्यूचर का, जब हमारे पास में कोई फैक्चुअल चीज हो या किसी चीज पे जब आपका कोई कंट्रोल नहीं, व्हेन यू कांट कंट्रोल एनीथिंग, ठीक है? कोई ऐसा एक्शन जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि सूरज का उगना, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं हमारे पास में कंट्रोल। बारिश का होना, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो हमारे पास में कंट्रोल। तो कौन से एक्शंस जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते? एक्शंस which we cannot control और आर फैक्चुअल, या फिर जो फैक्चुअल एक्शंस हैं। भाई सूरज का उगना फैक्चुअल है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। सूरज का उगना क्या है? फैक्चुअल है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। सूरज उग रहा है, जाके छू सकते हो? नहीं छू सकते हैं हम, है कि नहीं? तो फैक्चुअल है, हम उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, बट मैं लिटरली उस पर कोई एक्सपेरिमेंटेशन या व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड मैं नहीं कर सकती हूँ। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आ जाएंगी इसमें, जैसे द सन विल राइज एट 6 AM। भाई सूरज का बोला, भाई सूरज 6 बजे उगेगा, मेरा मन है यार मेरे को तो सोना है थोड़ी देर तक, मुझे सूरज अभी चाहिए ही नहीं, अंधेरा होना चाहिए। तो क्या मैं उसको 6 बजे की बजाय 7 बजे उगा सकती हूँ?
हाँ वो कर सकती हूँ मैं, अपने आंखों पे जो है वो नाइट बैंड लगा लिया, जो पट्टियां लगा लिया, मैंने कहा सूरज तो उगा ही नहीं, मैं तो उठ नहीं रही हूँ, पर लिटरली क्या होगा, मैं उसका उगना तो रोक नहीं सकती ना, है कि नहीं। तो ये चीज हमारे पास में क्या आएगी, फ्यूचर इनडेफिनिट में। किस में आएगी, फ्यूचर इनडेफिनिट में। इसके साथ ही जब कोई आप कोई डिसीजन तुरंत से लेते हैं, इंस्टेंटली लेते हैं, शो इंस्टेंट डिसीजंस। भाई कोई फैसला है आपने जो एट एन इंस्टेंट ले लिया, आपने तुरंत से ले लिया, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे हमारे पास में, उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई शैल गिव यू अ प्रीशियस थिंग। भैया मैंने पहले से कुछ प्लान नहीं कर सकता था, मुझे आके बताया अरे मेरा आज वेडिंग एनिवर्सरी है, ओ अच्छा तेरी वेडिंग एनिवर्सरी में तुझे बड़ा कीमती सा तोहफा दूंगी। तो व्हेन समथिंग इज नॉट प्लान, इंस्टेंटली प्लान की गई है, आ रही बात समझ में, इंस्टेंटली प्लान की। जैसे आज रिजल्ट आया, तो रिजल्ट देख के जो है वो थोड़ा बहुत जो खून था वो उबला, मम्मी मैं इस बार मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, एट एन इंस्टेंट बोल दिया, करूंगा नहीं करूंगा बता रही है भाई, पर मैंने एट एन इंस्टेंट डिसीजन ले लिया। समझ में आ गई बात। तो जब कोई डिसीजन इंस्टेंटली लिया जाता है, जैसे अभी ऋषि ने लिया, मैं अभी जाऊंगा क्लास है अभी तो एट एन इंस्टेंट जब डिसीजन लिया गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो रूल क्या हो जाता है हमारे पास में, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ में आता है विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में आएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब विल कब आता है आपके पास में, उस दिन समझाया था मैंने आप लोगों को, विल कब आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विल कब आता है आपके पास में, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ही शी दे इट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में आता है क्या, विल। क्या आता है, विल, ठीक है। शेल किसके साथ में आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में। शेल किसके साथ में आएगा आपके पास में, फर्स्ट पर्सन के साथ में आएगा आपके पास में, आई वी, इनके साथ में आपके पास में क्या आता है, शेल आता है। आ गई बात समझ में। जैसे देखो, ही डैश हाउस, आई गिव यू वर्ड सेल, बताइए क्या आएगा, ही विल सेल, क्योंकि ही है हमारे पास में थर्ड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ आएगा विल एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे देखो, आई डैश परचेज अ कार, आई शेल, शॉल नहीं होता यार, कितनी बार बताऊं, आई शेल, क्या आएगा, आई शेल। समझ में आ गई बात। नेगेटिव के लिए रूल करते हैं, ये तो बात होगी पॉजिटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस नेगेटिव है क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही होगा हमारे पास में। इसका क्या बन जाएगा, he will sell his house, क्या हो जाएगा, he will not sell his house, I shall purchase a car, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, I shall not purchase a car। समझ में आ गई बात। इंटरोगेटिव करते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो विल ऑब्लिक शेल आपके पास में आगे आ जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। बोलो ना, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होने वाले ये चीजें। क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इंटरोगेटिव क्या होगा, विल ही सेल हिज हाउस, इसका
Shall I purchaser का समझ में आ गई बात पक्का वाली? ये समझ में आ गया। अब आते फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य, कंटिन्यूअस मतलब जो चलता जा रहा है। फ्यूचर में एक काम किसी समय पे चल रहा होगा। आ रही बात समझ में? फ्यूचर में कोई काम, फ्यूचर में एक टाइम पे वो काम हमारे पास में चल रहा होगा। जैसे कल इस समय मैं ट्रेन में होऊंगा, नहीं होगा ऐसे बता रही हूँ, मैं ट्रेन में होऊंगा, तो वो क्या है, मैंने फ्यूचर में बता दिया एक टाइम पे ये एक पर्टिकुलर काम चल रहा होगा। उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब टू इंडिकेट एन एक्शन, टू इंडिकेट an action to be going on in normal course। और क्या होगा? नॉर्मली होगा। क्या होगा आपके पास में? नॉर्मली होगा। मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया, पर ये है हमारे पास में जो चलता रहेगा। जैसे योर मदर विल बी कुकिंग फूड at 7 PM या अराउंड 7 PM, वो मम्मा जो है वो खाना बना रही होंगी। एक रूटीन है उनका हमारे पास कि उस टाइम पे वो खाना बना रही होंगी। आई विल बी गोइंग टू मीट हिम टुमारो, मैं जा रही होंगी उससे कल मिलने के लिए। कहीं नहीं जा रही, पता चला मेरे पीछे पड़ रहा होती कि कहाँ जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, ऐसी एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब किसी एक जो मैंने आपको कहा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्यूचर में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में एक एक्शन जो है वो चल रहा होगा। समझ में आ गई बात? एक एक्शन क्या है आपके पास में? चल रहा होगा फ्यूचर में। जैसे नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है भाई? फ्यूचर में एक पॉइंट पे आपके पास में कोई काम चल रहा होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है हमारे पास में? इसका रूल क्या होगा बताओ? ध्यान से बोलो ना। विल शैल प्लस बी, वेरी गुड, प्लस बी प्लस आगे का यहाँ से देखिए करना, आईएनजी भी लगता है। V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बी क्या है? बी का रूल देखते हैं। अब इसका नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? गौरव नॉट बी शैल विल, अच्छा रूल पूछ रही हूँ भाई, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं नेगेटिव लिखूंगी, आप उसका जो है वो पॉजिटिव बना के बताएंगे। आई शेल, ये हमारी एक स्टूडेंट को डेडिकेटेड है। आई शेल नॉट बी टेकिंग बाथ, I shall not be taking bath in the evening. I shall not be taking bath in the evening. Positive क्या हो जाएगा इसका? I shall be taking bath in the evening. Very good. I shall be taking bath in the evening. सेम अगर इंटरगेटिव बनाना Shall I be? रुक जा बेटा, रूल बता देती हूँ पहले, फिर आधे रूल नहीं होगा तो गलत बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है आपके पास में, shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा? Shall I be taking bath in the evening? Very good. Shall I be taking bath in the evening? Shall I be taking bath in the evening? How long dash? एक सेकेंड रुक जा बेटा। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा? How long dash they dash, क्या आएगा? How long will they run? बताइए जल्दी बताइए। How long will they run? How long they travel. really आएगा? Will they travel? बेटा फॉर्मेट क्या है आपके पास में? ये बी को क्यों खा रहे हो? बी को क्यों खा रहे हो? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है आपके पास में। तो हाउ लॉन्ग विल दे, बेटा इंटरनेटिव में क्या है? मैंने कहा था इसके रूल को देखो पहले, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो विल आ गया सब्जेक्ट प्लस बी ट्रैवलिंग। How long will they be traveling? समझ में आई बात? इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इसका अभी क्या होगा? They will be traveling, है कि नहीं? या they will be traveling for long. They will be traveling for लॉन्ग, भाई लंबे समय तक वो ट्रैवल करेंगे। क्या है पॉजिटिव का फॉर्मेट? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट दे के साथ आया विल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, बी ट्रैवलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर लॉन्ग। आ रही बात समझ में? नेगेटिव क्या हो जाएगा? They will not be traveling for long. They will not be traveling for long. Okay, next बताइए। Dash this boy dash in the mall. Wander है, वंडर नहीं, वंडर अलग होता है, वंडर अलग होता है। क्या? वंडर is WANDER. Wander is WONDER. Wander is like चौंक जाना, render is like ऐमी रैंडम घूमते रहना, हांडते रहना जो बोलते हो, एकदम देसी भाषा बोले तो। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? वेरी गुड। Will this boy, जोर से बोला कर, will this boy be wandering in the mall? इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? जोर से बोला करो ना। This boy will be wandering in the mall. This boy will be wandering in the mall. और इसका नेगेटिव
This word will not be boundary. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है? जहां पे एक काम हो चुका है। परफेक्ट क्या होता है? जहां पे एक काम हो चुका है, हो चुका होता है। किसी ऐसे काम की बात हो रही होती है जो काम हो चुका होगा, पर कब हो चुका होगा? फ्यूचर में हो चुका होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब फ्यूचर में एक टाइम तक वो काम हमारा खत्म हो चुका होगा। आई शैल बी ग्रेजुएटेड बाय 2025। भाई फ्यूचर में 2025 तक मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कि फ्यूचर में एक टाइम पे, कब? 2025 में काम खत्म हो गया। क्या? ग्रेजुएट होने का काम खत्म हो गया। ठीक है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन which will be completed in future, completed in future at a point of time। फ्यूचर में एक समय पे वो काम हमारे पास में खत्म हो चुका होगा। समझ में आ रही है बात? परफेक्ट जब भी बात हो, एक टाइम पे होता है हमारे पास में कि उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास में वो काम खत्म हो चुका है। जैसे I shall have finished this work by tomorrow। मैं फ्यूचर में टाइम बता दिया क्या? टुमारो। टाइम बता दिया क्या? टुमारो। कि कल तक मैं ये ना खत्म कर चुका होगा या कर चुकी होंगी। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसका? किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। एक और देख लो। They will be reached by evening। They will be reached by evening। भाई शाम तक वो पहुंच चुके होंगे। समझ में आ रही है बात? भाई फ्यूचर में एक टाइम पे हमारा काम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ठीक है। रूल क्या हो जाएगा बताइए? सब्जेक्ट प्लस क्या? शेल प्लस B plus has है होगा ना। अच्छा, बी विल हैव। रूल क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस हैव। हैज नहीं आता, हैव आता है। हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? काम खत्म हो गया है। खत्म होने के लिए कौन सी आती है? बताओ बेटा। सेकंड तो होती है जस्ट अभी होना। जब एक टाइम पे हो जाता है हमेशा, तब क्या आता है? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक टाइम की बात हो रही होती है ना हमेशा, तब क्या आएगा? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। बताइए क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये रूल तो देख लो कम से कम। अगर वैसे आती है तो कम से कम रूल तो देखो ना बेटा।
बी के साथ क्या आएगा? विल आएगा, शेल आएगा? वी शेल हैव कुक की थर्ड फॉर्म cooked the food by evening. Have cooked the food by evening. जब आप इसका नेगेटिव करोगे, नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, V3 रहेगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा? वी शेल नॉट हैव cooked the food by evening. आ रही है बात समझ में? इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? शेल विल आगे आ जाते हैं इंटरोगेटिव में। शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? शैल वी हैव कुक्ड द फूड बाय इवनिंग। शैल वी हैव कुक्ड द फूड बाय इवनिंग। ठीक है, चलिए अभी एक बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाद में करेंगे। अब थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, साथ के साथ बताएंगे आंसर। ऐसे पहले बताएंगे कौन सा टेंस है, पहले बताना है आपको टेंस कौन सा है हमारे पास में, फिर उसके बाद में आंसर बताएंगे। पहला सेंटेंस, हार्डली had the minister finished, hardly had the minister finished the speech when the earthquake dash. Hardly had the minister finished the speech when the earthquake dash वर्ब दे रही हूं आपको, shake the stadium। सबसे पहले तो आपको इसको जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा टेंस है। बताओ बेटा। हैड तो पास्ट में आता है। हाँ बताओ। ये सिर्फ फ्यूचर का है कि सबका है? सबका मिक्स है। हाँ, पास्ट टेंस में पास्ट सबका मिक्स दे रही हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाउ मेनी एग्री? हाउ मेनी एग्री? हाँ बेटा बोलो। आप एग्री कर रहे हो? पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, आप एग्री कर रहे हो। और क्या बोलते हैं? देखो आपने बोला पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पहली बात मैं मान लेती हूँ आपकी पास्ट परफेक्ट है। हार्डली हैड द मिनिस्टर फिनिश द स्पीच, पास्ट परफेक्ट है हमारे पास में कि मिनिस्टर ने जो है वो स्पीच को फिनिश कर दिया। अब याद करो जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या होता है हमारे पास में,
परफेक्ट में एक काम खत्म हो गया तब दूसरा काम शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये तो दूसरा, ये हमारा पहला काम हो गया जो ऑलरेडी फिनिश हो गया है परफेक्ट। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या होगा, ये किस शुरू हुआ है, पर शुरू कब हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। बेटा पास्ट परफेक्ट मतलब बीते हुए समय में काम खत्म होने की बात हो रही है, बीते हुए समय में काम खत्म होने की बात हो रही है। याद करो मैंने आपको बताया था दो एक्शन हो रहे होते हैं हमारे पास में, तो एक एक्शन पास्ट में होता है और एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में होता है। जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में, काम बाद में हुआ है वो पास्ट में। क्यों, क्योंकि हुआ तो पास्ट में है ना, मैं अभी बात कर रही हूँ उसकी, है कि नहीं। Hardly I have started the class at 10 o'clock. You texted me. अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप टेक्स्ट अभी थोड़ी ना कर रहे हो। कब भाई 10 बजे आपने मुझे टेक्स्ट किया था, पर मेरा एक काम और शुरू हो गया था उस समय, क्या कि मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी। आ रही बात समझ में। तो दो काम हो गए हमारे पास में, क्या हुआ, दो काम हो गए आपके पास में, पहला एक्शन दूसरा एक्शन आपके पास में, दो काम हो गए आपके पास में। पर क्योंकि पहला पहले हुआ तो ये होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट भूल गए, रिवाइज करके आना रूल, ये होता है सिंपल पास्ट। तो दोबारा बता रही, इसको ध्यान से रूल को रिवाइज करके आएंगे। तो आप क्या जाएगा, देन द अर्थक्वेक, सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, शेक की सेकंड फॉर्म shook, earthquake shook the stadium। समझ में आ रही है बात। Hardly had the minister finished the speech when the earthquake shook। Okay, everyone will be at the office at about 8 a.m. as the meeting dash at 9 a.m। बताइए नेक्स्ट क्यों बेटा, क्या मैंने आपको फ्यूचर का टाइम दिया है, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन होता है तो कौन सा टेंस होता है, जब हमने कोई चीज पहले से ही प्लान कर ली होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हमने कोई चीज पहले से ही प्लान कर ली है, क्या प्लान कर लिया है कि भाई मीटिंग 9 बजे होनी है, ऑलरेडी प्लान्ड है। तो जब फ्यूचर में कोई चीज ऑलरेडी प्लान होती है तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से वर्ब क्या आनी चाहिए, स्टार्ट्स। क्या आनी चाहिए, स्टार्ट्स। द मीटिंग स्टार्ट्स, क्योंकि मीटिंग सिंगुलर है, स्टार्ट्स, द मीटिंग स्टार्ट्स। समझ में आई बात। नेक्स्ट, while climbing at the mountain top, I dash वर्ड दे दिया मैंने आपको, एनकाउंटर। while climbing at the mountain, चलो टॉप खा गई मैं, माउंटेन ही लिख लो, I dash a strange animal। पहले बताएंगे टेंस कौन सा है, पहले बताएंगे टेंस कौन सा आपके पास में, फिर उसके बाद में आप इसको मुझे चेंज करके बताएंगे। टेंस कौन सा है, while climbing at the mountain, भाई पहाड़ पे चढ़ते हुए, I dash a strange animal, मैंने डैश एक स्ट्रेंज एनिमल, एनकाउंटर मतलब देखा या मैं मिली स्ट्रेंज एनिमल से। अब बताइए ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, पास्ट है, वेरी गुड। मैं अभी बता रही हूँ तो पहाड़ से नीचे आके तो बता रही हूँ, पहाड़ के ऊपर से तो नहीं चिल्ला दूंगी देख 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 मेरे को 30 जानवर दिख रहा है, ऐसा तो होने वाला नहीं है, नीचे आके ही बता रही हूँ। तो पास्ट है हमारे पास में, वो कंटिन्यूअस है मेरे पास में, अभी बात हो रही है इसकी। मैं क्या उसको देखती रही पास में उस समय तक, अरे सामने एक अजीब जानवर दिखा, छुपूंगी बचूंगी कहीं तो जाऊंगी,
वही थोड़ी ना उसको देखती रहूंगी, चल देखती रहती हूँ। पहाड़ पे रखते थे बोल रहे थे। पहाड़ पे भी साइड हो सकते हैं, पत्थर के किनारे जा सकते हैं। वो काम ये है ना कि वो काम चल नहीं रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने देखा। काम चलता क्या है, बातचीत का काम, मिलने का काम। एनकाउंटर क्या होता है, एनकाउंटर हम यूज करते हैं जब कुछ सोचा ना हो अचानक से सामने आ जाए। तो क्या आएगा, ये सिंपल पास्ट। तो क्या आएगी वर्ब की फॉर्म, सेकेंड। तो क्या बन जाएगा, एनकाउंटर। सिर्फ रूल बताने से नहीं होता, रूल को अप्लाई भी करना आना चाहिए। और इसीलिए बोला था अच्छे से रिवाइज करके आना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। पर नहीं, मेरे बालक क्यों पढ़ के आएंगे, छुट्टियां चल रही हैं, हम तो मजे मारेंगे। पिटेगा। नेक्स्ट, शी डैश what did you know about their problems for years। चलिए बताइए, पहले तो टेंस पहचानिए, पहले हिंदी में समझ लीजिए ना इसको, हिंदी में ट्रांसलेट करा करो अपने आप से। शी डैश, शी वह, डैश वर्ब क्या दिया, नो मतलब जानती है। अबाउट देयर प्रॉब्लम उनकी दिक्कतों के बारे में, फॉर इयर्स सालों से, वो सालों से उसके बारे में जानती है। क्या जानती है तो भी भूल जाएगी अचानक से, नहीं। तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट। पास्ट होता है जो चीज पास्ट में हो, प्रेजेंट में। मैं जानती हूँ तुम्हारी दिक्कतों के बारे में, क्या अभी 1 मिनट से जान रही हूँ, नहीं भाई। जब से तुम साल भर से 6 महीने से पढ़ रहे हो मेरे पास, तब से तुम्हारी दिक्कतों को जानती हूँ। जानने के साथ क्या अभी भूल गई, नहीं, अभी भी पता है मुझे, है कि नहीं। तो मतलब प्रेजेंट, पर प्रेजेंट में काम ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट में काम ऑलरेडी हो चुका है। तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस यार टेंस पहचान रहे हैं तो साथ में रूल भी तो याद होने चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। यहाँ क्या आएगा, हैज। और नो की थर्ड फॉर्म, नोन। सॉरी, शी हैज नोन, she has known about their problems for years। समझ में आई बात। अभी आज रूल ढंग से याद करके नहीं आए, नेक्स्ट क्लास में सारे रूल ढंग से याद होने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाद में करा दूंगी, पहले रूल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।